वॉरेन बफेट, उन्होंने एक बार कहा था कि मैं नहीं होता अगर अमेरिका का इकोनॉमिक बूम नहीं होता। तो ऐसा क्यों, और क्या आज वो मौका इंडिया के पास है, और क्या आप उसका हिस्सा बनेंगे या सिर्फ देखते ही रहेंगे? आइए जानते हैं इस वीडियो में। सर, जैसा कि मैंने अभी बताया, वॉरेन बफेट ने जो कहा था, तो इस बात का क्या मतलब था सर? देखिए, जब वॉरेन बफेट ने स्टार्ट किया था अपना इन्वेस्टिंग, तो अमेरिका में बूम आने वाला था, तो वो राइट टाइम था अमेरिका में इन्वेस्ट करने का, राइट प्लेस था, क्योंकि वो अमेरिका में थे और उन्होंने डिसिप्लिन से ये काम किया, जिसकी वजह से वो आज सक्सेसफुल इन्वेस्टर है। तो सर, अगर हम इस चीज को कंपेयर करें इंडिया से, तो क्या आज इंडिया स्टेज पे है सर? बिल्कुल नेहा, इंडिया इसी स्टेज पे चल रहा है। आप देखिए, अगर इमर्जिंग कंट्रीज की हम बात करें तो सबसे ज्यादा रिटर्न जनरेट करने वाला कंट्री इंडिया है। तो इंडिया जैसे जैसे डेवलप्ड कंट्री की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे रिटर्न आने के चांसेस मार्केट में बहुत ज्यादा है। अगर मैं ये बात कहूँ कि बहुत जल्दी 5वें पायदान से इंडिया तीसरे पायदान पे आने वाला है, तो ये बात बहुत जल्दी सच होने वाली है। तो सर, इसका इम्पैक्ट हमारी इन्वेस्टमेंट्स पे कैसे आने वाला है? देखिए, अगर इंडिया ग्रो कर रहा है और आपने इन्वेस्टिंग किया, तो साथ में आपको भी वही ग्रोथ मिलेगी। वो किस तरीके से सर, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। जिस तरीके से इंडिया में कंपनीज आ रही हैं, तो आजकल की डेट में कौन कौन से सेक्टर्स बहुत इन है? आईटी सेक्टर, एआई बहुत ग्रो कर रहा है, हेल्थ केयर सेक्टर ग्रो कर रहा है, बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर ग्रो कर रहा है, क्योंकि डिजिटल एरा चल रहा है। अभी आप देखिए, डिजिटल फाइनेंस पूरी तरीके से इंडिया में छा चुका है। तो ये जितने भी सेक्टर्स हैं, इन सेक्टर्स में जो कंपनीज आ रही है वो ग्रो करेंगी, इसी वजह से इंडिया भी ग्रो करेगा। अगर आप उन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ग्रोथ ऑब्वियस है आपकी। ओके, मतलब जैसे जैसे कंपनीज ग्रो करेंगी, तो उसमें जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे, उन्हें भी उनके प्रॉफिट का फायदा मिलेगा। ठीक है सर, तो इसमें जो आज का इन्वेस्टर है सर, वो ऐसी क्या गलतियां कर रहा है, क्या मिस कर रहा है, जिसकी वजह से शायद वो आने वाले 20-25 सालों में उस अपॉर्चुनिटी को गेन नहीं कर पाएंगे? सबसे पहला, फोकस ऑन शॉर्ट टर्म। वो हमेशा शॉर्ट टर्म पैसा कमाने की सोच रहा है। आज मैं किसी से भी मिलता हूँ, सबका यही प्रॉब्लम है कि आज 2 लाख डालो, कल 5 लाख रुपए बन जाए। वो लॉन्ग टर्म के लिए वेट कर रहा है और वो ये सोचता है कि अगर यहाँ से मार्केट करेक्ट हो जाता है तभी हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे, और इस तरीके से वो आगे आने वाले 50 सालों की इन्वेस्टिंग को गंवा रहा है, और जो हायर रिटर्न्स अपॉर्चुनिटीज हैं उनको वो अडॉप्ट नहीं कर रहा है। अगर ये टेक्निकल बातें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, तो मैथ्स के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि इंडिया में या किसी भी कंट्री में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, और शुरुआती साल जो होते हैं उनमें पेस काफी कम होता है। जिस तरीके से गाड़ी को आप धक्का मारते हो स्टार्ट करने के लिए, तो उस समय काफी जोर लगाना पड़ता है और धीमे धीमे मूव करती है। उसी तरीके से आगे आने वाले टाइम में जब गाड़ी स्पीड पकड़ना शुरू करेगी तो बहुत तेजी से रन करेगी। तो शुरुआती कुछ साल धीमे रह सकते हैं, लेकिन आगे आने वाला समय बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो सर, अगर हम ऐसा माने कि 2025 से लेके 2040 तक का जो टाइम पीरियड है, वो एक गोल्डन एरा प्रूव हो सकता है इंडिया के लिए, तो हम एज ए इन्वेस्टर खुद को कहाँ देख सकते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन इसमें मेरा ये है कि क्या आप कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्या आपने लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से कोई गोल प्लानिंग किया हुआ है? आप इंडिया को ग्रो होते हुए देख रहे हैं, लेकिन आपका कोई फोकस, आपका कोई गोल है कि आप 2040 में अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? और सबसे बड़ी बात मैं जो कहना चाहता हूं अपने दर्शकों से, कि अपॉर्चुनिटी लुक्स लाइक अ रिस्क इन द बिगिनिंग, लेकिन जैसे जैसे आप अपॉर्चुनिटी अडॉप्ट करते चले जाते हैं, वैसे वैसे आपको रिस्क की परिभाषा समझ में आने लगती है। तो सर, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो इस बूम का एक बड़ा हिस्सा बन सकते हैं? जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर एक बहुत बड़ा हिस्सा बन सकता है इस बूम का। टेक्नोलॉजी, एआई सेक्टर एक बहुत बड़ा हिस्सा बन सकता है इस बूम का। ईवी सेक्टर एक बहुत बड़ा हिस्सा बन सकता है इस बूम का। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिफेंस सेक्टर एक बहुत बड़ा हिस्सा बन सकता है इस बूम का। तो इन सारे सेक्टर्स में आप इन्वेस्ट कीजिए और जर्नी को एंजॉय कीजिए। तो सर, जैसे कि आपने बोला कि ये सारे सेक्टर्स आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, तो सर कैसे एक छोटी सी एसआईपी या स्टॉक का इन्वेस्टमेंट आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है? देखिए, कंसिस्टेंसी इज द बेस्ट पॉलिसी इन इन्वेस्टिंग। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आप 500 रुपए की भी एसआईपी करते हैं अगले 20 साल के लिए, तो आप 10 से 12 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको एसआईपी नहीं अच्छी लगती, आप डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए। आपको कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक अच्छा लगता है, उसमें रेगुलर बेसिस पे हर महीने कुछ पैसा प्लॉट करिए। तो सर, इसके लिए कोई टाइम का इंतजार करना चाहिए हमें? देखिए, अगर आप टाइम का इंतजार करेंगे तो टाइम निकल जाएगा।
तो आपको कभी भी टाइम का इंतजार नहीं करना है, वो आज से ही शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप ये सोचते रहेंगे सही समय आएगा सही समय आएगा, वो सही समय आके निकल भी जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। अभी हम करंट सिनेरियो की बात करें, मार्केट तो बहुत ऊपर है, तो ऐसे में लोग अपना स्टॉक या तो बेच देते हैं या एसआईपी को लगता है कि विड्रॉ करके फिर से स्टार्ट करते हैं, तो क्या ये सही है सर? बिल्कुल गलत है। देखिए, अगर कंसिस्टेंट रहेंगे, डिसिप्लिन रहेंगे, तभी किसी चीज में सक्सेस आती है। आप ये सोचिए कि अगर मान लीजिए बारिश हो रही है और आप प्रैक्टिस करने नहीं जा रहे हैं मैदान पे, तो आप ये रियल मानिए कि जब मौका आएगा छक्के मारने का तो आप छक्के नहीं मार पाएंगे। तो सिंपल सी बात है, आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, कंसिस्टेंट होना पड़ेगा इन्वेस्टिंग में भी, तभी आप रियल वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आजकल के जो नए इन्वेस्टर्स हैं, आप उनके लिए क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखो। दूसरी चीज, लर्न करते रहो, सीखते रहो मार्केट में, स्टिक टू द प्लान रहो और उसको कंटिन्यूअसली फॉलो करो, तो आप भी इस बूम का हिस्सा बन सकते हैं जो इंडिया में आने वाला है, और इसका फायदा मैक्सिमम उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने जो भी सजेशंस हमें दिए। तो वॉरेन बफेट नहीं होते आज की डेट में अगर उन्होंने अमेरिका के बूम में पार्ट ना लिया होता। तो एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आप खुद से पूछिए, क्या आप इंडिया के इकोनॉमिक बूम में पार्ट बनना चाहेंगे या सिर्फ दूर से खड़े होकर देखते रहेंगे, ताकि 2040-50 तक जब इंडिया एक डेवलप कंट्री बन जाएगी, वहां आप सोचेंगे काश हमने इन्वेस्ट किया होता। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को शेयर करें। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट वाइज, वॉच इट राइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।